हेलो स्टूडेंट आज हम एनसीईआरटी बुक मैथ्स क्लास 10th का जो हमने चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट किया था जिसका नाम है रियल नंबर। उसमें स्टूडेंट आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2। स्टूडेंट अगर आपने एक्सरसाइज 1.2 का बेसिक इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ा है तो प्लीज इससे पहले वाला वीडियोस अच्छे से देख लीजिएगा, तभी ये एक्सरसाइज आपको समझ आएगा। तो स्टूडेंट स्टार्ट करें। क्वेश्चन फर्स्ट देखिए क्या है। क्वेश्चन फर्स्ट का स्टूडेंट एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि आपको कुछ नंबर्स दिए हैं, मैं आपको बताता हूँ। आपके फर्स्ट क्वेश्चन के 5th पार्ट है, 5 पार्ट है। तो एक नंबर जैसे 140 दिया, आपको इसके प्राइम फैक्टर बनाना है। प्राइम फैक्टर आपको याद है ना, प्राइम नंबर क्या होते हैं। ठीक है, मैंने बताया था प्राइम नंबर 2, प्राइम नंबर है 3, आपको याद रखना है। ठीक है, तो आपके इसके क्या बनाने बताएं, प्राइम फैक्टर बनाने हैं। तो ठीक है, तो 140 स्टूडेंट कैसे बनाते हैं आप देख लीजिएगा। 140 को आप सबसे पहले क्या करें, सबसे छोटे नंबर, सबसे छोटा नंबर क्या है 2 है, 2 से चेक करोगे, है ना। सबसे छोटा नंबर 2 है तो 2 से अब चेक करेंगे तो क्या होगा बताएं। 2 इंटू 2 को जब मैं 70 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 140 डिवाइड हो जाता है 2 से, तो जब हो जाएगा तो कितना आएगा 70 इंटू 2 करें तो 140 होता है, ये आपको याद रखना है। फिर स्टूडेंट आप क्या करें 2 से चेक कर लें, है ना। 70 को पहले 2 से चेक करें होता है कि नहीं होता है, तो मैंने चेक करा 70 2 से डिवाइड होता है क्योंकि 35 और 2 मल्टीप्लाई करें तो 70 हो जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है। फिर स्टूडेंट ऐसे आप 3 से चेक कर सकते हैं 35 को। ठीक है, जब आप 3 से चेक करेंगे 35 को देख लीजिएगा तो ये डिवाइड नहीं होता है। फिर आप 4 से चेक करोगे, 4 से भी नहीं होता 35। फिर आप क्या करेंगे स्टूडेंट 5 से डिवाइड करेंगे 35 को तो कितना आता है बताएं 7 5 का 35 होता है, आपको याद रखना है। तो 7 5 का 35 होता है, ये हिस्से हो जाएगा। फिर 7 को आप स्टूडेंट 6 से चेक करोगे, नहीं होता है। फिर आप किससे करोगे 7 से, 7 to 1 7 होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो आपका है 140 को आप ऐसे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 आप लिखोगे। ये जो 2 स्टूडेंट यहाँ पे कितने 2 है, 2 2 है, तो मैं इसे 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। आपको समझ आ रहा है यहाँ पे स्टूडेंट ये 2 भी आपका प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, तो आपने इनका प्रोडक्ट कर दिया है। तो ये ही आपका आंसर, काफी इजी था ये। ठीक है, आपको सिर्फ इनका क्या करना है, एक्सप्रेस करना है ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट देखिए स्टूडेंट, सेकंड भी काफी इजी है। 156 एक नंबर दिया आपको। ठीक है, तो आपको भी इसके क्या करने हैं, प्राइम फैक्टर बनाने हैं। तो कैसे बनाएंगे, 156 को आप सबसे छोटा नंबर बता दीजिएगा 2 है, उससे करेंगे तो 78 2 का 156 होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, फिर 78 2 से चेक करो, 2 से होता है 39 इंटू 2 करें 78 होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, फिर आप 2 से 39 को चेक करें, डिवाइड नहीं होता है, तो फिर आप उससे आगे बढ़ेंगे, आगे मतलब 3 से चेक करोगे। 3 से जब करेंगे 13 इंटू 3 करेंगे तो 39 होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, फिर ये 13 आपका, ठीक है, 13 को 1 से करो कितना आ जाएगा 13, क्योंकि आपको पता है 13 4 से नहीं होता है, 5 6 7 8 9 10 ऐसे चेक करते आओगे तो लास्ट 13 से ही हो गए, आपको याद रखना है। ठीक है, तो 156 के क्या फैक्टर आए 2 2 3 13 सॉरी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 13। तो ये 2 दो बार है तो 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, और 3 और 13, तो यही आपका इसका आंसर है सेकंड पार्ट का। काफी इजी था ये भी। थर्ड पार्ट देख लीजिए स्टूडेंट, थर्ड भी काफी इजी है। 3825 का आपको प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं। तो मैंने क्या किया स्टूडेंट, सबसे पहले 2 से चेक कर सकते हैं आप। जब आपने 2 से चेक करोगे तो ये नहीं होगा डिवाइड, आपको याद रखना है। ठीक है, जब आप 2 से चेक करोगे तो ये नहीं होगा। फिर आपने 3 से चेक करना है, 3 से मैंने चेक किया तो 1275 आ गया। ठीक है, 3 से चेक करें कितना आएगा 1275। ऐसे स्टूडेंट आप फिर से 3 से चेक करो, 3 से हो जाता है ये डिवाइड, तो 425 आ जाएगा। ठीक है, ये आप कर सकते हैं, काफी इजी है। फिर आप 4 से चेक करो, 425 को नहीं होता है, फिर मैंने 5 से चेक किया, 5 इंटू 85 करें 425 हो जाता है। ठीक है, फिर मैंने स्टूडेंट 5 से चेक करा, 5 इंटू 17 करें तो 85 आता है। 5 के बाद स्टूडेंट 17 को आप 6 से चेक करो, 7 8 9 10 11 12 13, ये नहीं होता है, तो ये किससे होगा 17 से ही होगा, तो 17 to 1 आ जाए। ठीक है, तो ये जो फैक्टर बने हैं प्राइम फैक्टर्स हैं, आप इनको कैसे लिखोगे 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 लिखोगे, और 3 यहाँ पे कितनी बार है 2 बार है, तो 3 की पावर 2, 5 यहाँ पे 2 बार है, 5 की पावर 2 और 17 ये आपका आंसर होगा। ठीक है, काफी इजी है ये भी। इसका ही स्टूडेंट फोर्थ पार्ट देख लीजिएगा। फोर्थ पार्ट क्या आपका, फोर्थ स्टूडेंट दिया है 5005 और 505 आपको लिखा है यहाँ पे। तो सबसे पहले आपने सबसे छोटा नंबर क्या है 5 से चेक करें, जब आप 5 से करोगे, है ना। सबसे छोटा 2 है स्टूडेंट, 2 से नहीं होता है, ये 3 से भी नहीं होता है, 4 से भी नहीं होता है, तो उसके बाद आप 5 से इसको चेक करोगे। आप चेक कर सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पे, तो 5 से मैंने किया तो 1001 को जब मैं 5 से करूंगा तो ये इसके बराबर आ जाता है। ठीक है, 505 के
उसके बाद स्टूडेंट आप 6 से चेक कर लीजिएगा, नहीं होगा ये, मैं आपको बता रहा हूँ, आप चेक कर सकते हैं। फिर मैंने उसके बाद 7 से चेक किया तो कितना आ गया 143 आ गया है। 7 इंटू 143 करेंगे तो 1001 के बराबर होगा। फिर स्टूडेंट 143 को आप 8 से चेक करो, 9 से, 10 से नहीं होता ये, तो उसके बाद जो होता है किसी 11 से होता है, ठीक है। तो ये तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप चेक करके भी लिख सकते हैं। तो 11 इंटू 13 करें 143 होता है। अब ये 13 से ही होगा, 13 इंटू 1 13 होता है, आपको याद रखना है। तो आप इन्हें कैसे लिखोगे, 5 फिर मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13, यही आपका इसका आंसर है। कितना इजी था ये। इसका स्टूडेंट फिफ्थ पार्ट भी देख लीजिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन का 7429 है, 7429 है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, 2 से चेक करोगे, नहीं होता है, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, ठीक है। फिर 9 से, ऐसे चेक करते करते आओगे, ठीक है, 7429 को। तो उसके बाद स्टूडेंट ऐसे आप पहुंच जाएंगे 17 पे। जब 17 से करा तो ये हो गया डिवाइड। 437 को जब मैं 17 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 7429 के बराबर आता है, ठीक है। उसके 70% 80 से चेक कर नहीं होता है, फिर मैंने 19 से चेक करा है, ठीक है। तो 19 से करेंगे कितना होता है, 19 437, 23 से हो जाता है, कट हो जाता है। तो 23 और 19 437 के बराबर होता है। 23 को आप 20, 21, 22 से कर नहीं होता है, ये 23 से ही होगा, तो ये आपका आ गया। तो 7429 को मैं कैसे लिखूंगा, 17 इंटू 19 इंटू 23 को, ये इसका आंसर है। तो आई होप स्टूडेंट आपको फर्स्ट क्वेश्चन से समझ आया होगा। सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड, सेकंड के भी 3 पार्ट है, सेकंड क्वेश्चन के भी 3 पार्ट, आप ये भी देख लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन स्टूडेंट क्या है, आपको क्या करना है सेकंड में, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। आपको तो फाइंड करना आता है, मैंने सिखाया था एग्जांपल्स में। आप द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई, और आपको यहाँ पे इसे वेरीफाई भी करना है कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के बराबर होते हैं, आपको वेरीफाई करना है। काफी इजी स्टूडेंट है। आपको स्टूडेंट ये क्वेश्चन दिया है, सेकंड का फर्स्ट पार्ट दिया 26 एंड 91, ठीक है। और स्टूडेंट जो आपका इसका सेकंड पार्ट है ना, वो 51092 ऐसे ही है। ये थर्ड पार्ट 336 और 54 है, ठीक है। ये एक जैसे हैं सारे ही। तो फर्स्ट पार्ट देख लीजिएगा, फर्स्ट समझे अच्छे से, तो आगे वाले 2 आप खुद भी कर सकते हैं। 26 एंड 91, ठीक है। तो इसके एचसीएफ कैसे निकालेंगे, पहले 26 के आप क्या बनाओगे, फैक्टर बनाओगे। तो सबसे छोटा नंबर 2 से, 2 इंटू 13 26 होता है। 2 के बाद 3 से चेक करो, 13 को 4 5 6 7, ठीक है, ये नहीं होता है, तो ये किससे होगा, 13 से होगा। तो 13 इंटू 1 करें 13 आते हैं, आपको याद रखना है। अब 91 के फैक्टर बनाए। 91 को सबसे छोटा नंबर 2 से चेक करो, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से नहीं होंगे, ठीक है, आप चेक कर सकते हैं। तो ये किससे होगा, 7 से। 7 इंटू 13 91 होता है। फिर क्या करें, 13 से होगा, 13 इंटू 1 करें 13 आता है। मैंने इसे लिख दिया फ्रेंड। 26 क्या होता है बताएं, 26 2 इंटू 13, इसके फैक्टर है। 91 के 7 इंटू 13 आगे, ठीक है। एचसीएफ मैंने क्या बताया था, मुझे एचसीएफ निकालना किसका, 20 और 91 का। एचसीएफ क्या बताया था, प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर ऑफ ऑल कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। तो आपको याद रखना है स्टूडेंट, ये 13 दोनों में लीस्ट क्या है, दोनों एक जैसी हैं, तो एक ही लिखो, और कॉमन है, कॉमन ये, इनमें तो कुछ भी कॉमन नहीं है। तो एचसीएफ क्या आ गया, 13 आ गया, कितना आसान है। तो एलसीएम भी निकाला स्टूडेंट। एलसीएम मैंने क्या बताया, याद है ना आपको, एलसीएम मैंने बताया था प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व इन नंबर, ठीक है, आपको याद रखना है। तो देखिए स्टूडेंट, एलसीएम आपको निकालना है 2 नंबर का, 20 और 91 का। एलसीएम देखिए ऐसे निकालेंगे। अब ये 2 की पावर 1 है, इसके इधर, इसके ऐसा है ही नहीं, तो यही हाईएस्ट हुआ ना, तो आपको हाईएस्ट लेना है। 7 के मुकाबले कोई भी नहीं है, तो यही हाईएस्ट है। 13 दोनों एक जैसी हैं, तो हाईएस्ट एक ही लेंगे ना, 13। तो 2 इंटू 7 इंटू 13 करेंगे तो 182 आपका आ जाता है, ठीक है। ये आपने एलसीएम निकाल दिया। स्टूडेंट क्वेश्चन यहीं पे खत्म नहीं होता आपका, क्योंकि आपको फाइंड एलसीएम करना था, कर दिया है। एचसीएफ करना था, कर दिया है फाइंड। आगे क्वेश्चन पूछा है कि वेरीफाई करें दैट एलसीएम और मल्टीप्लाई एचसीएफ किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। स्टूडेंट ये नंबर आपको दे रखे हैं ए और बी, इसे आप ए मान लीजिए, इसे बी मान लीजिए। मैंने एक फॉर्मूला बताया था, नोट आपको याद होगा, मैंने बताया था कि ए आपको पता है, ए कितना आपका, ए कितना आपको दिया है 26, बी आपको 91 दिया है, ठीक है। तो ए देख लीजिए स्टूडेंट, ए 26 91 है। मैंने एक फॉर्मूला बताया था, एलसीएम 2 नंबर का मल्टीप्लाई एचसीएफ 2 नंबर का किसके बराबर होता है, ए इंटू बी, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के बराबर होता है। तो वो रहा है कि ये जो है आपका लिखो एलसीएम और एचसीएफ इज इक्वल टू ए और बी, ठीक है। ये आपको प्रूफ करना है। तो प्रूफ करते हैं, काफी इजी है प्रूफ करना। आपको इतना स्टूडेंट एलसीएम आपने 2 नंबर का भी निकाला, कितना है 182 एलसीएम यहाँ पे लिखेंगे। एचसीएफ 2 नंबर का आपने फाइंड किया, कितना है 13, उसकी यहाँ पे लिखेंगे, इज इक्वल टू ए बताएं कितना, ए तो आपको गिवन दिया हुआ 26, बी आपको कितना दिया 91 दिया, लिख दिया उसके यहाँ पे। 182 को 13 से मल्टीप्लाई करो, कितना आता है 2366। 26 को 91 से मल्टीप्लाई करो, कितना आता है 2366। तो देखिए दोनों ही बराबर है, तो ये वेरीफाई हो गया, कितना आसान है। स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन के मैं आपको 2 पार्ट दे रहा हूं करने के लिए, या आप घर पे प्रैक्टिस करें इसका। सेकंड पार्ट स्टूडेंट है 510 एंड 92।
थर्ड पार्ट है 33654, ये जो मैं लिखा है ये DYS लिखा हुआ है, ये मतलब डू योर सेल्फ, ये आप करोगे, ठीक है। तो थर्ड 336 एंड 54 ये बिल्कुल स्टूडेंट सेकंड का जैसे मैंने आपको फर्स्ट पार्ट कराया दोनों ऐसे ही करने हैं, तो ये आप कर सकते हैं। स्टूडेंट इस वीडियो का मैं PDF लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वो भी देख लीजिएगा। आज के लिए स्टूडेंट इतना ही, थैंक यू।